आज से लगभग 7 दिन बाद यानी 5 जनवरी सोमवार को पूरे देश में एक साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन मनरेगा योजना को लेकर किया जाएगा। जब से मोदी सरकार ने मनरेगा योजना में बदलाव किए हैं, तब से पूरे देश में मोदी सरकार पर विपक्षी दलों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर न सिर्फ राष्ट्रपिता का अपमान किया है, बल्कि मोदी सरकार बैकडोर से इस योजना को ही खत्म कर देना चाहती है और इससे बचने वाले पैसों को अपने कॉर्पोरेट दोस्तों अंबानी और अडानी को देना चाहती है। हम आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत देश में कुल 26 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं और इसमें 12 करोड़ तो फुल एक्टिव जॉब कार्ड में हैं। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि मनरेगा योजना मजदूरों का अधिकार है, जिसे मोदी सरकार धीरे धीरे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने CWC की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि 5 जनवरी से पूरे देश में मजदूरों को सरकार की इस मंशा के बारे में जानकारी दी जाएगी और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बताया कि मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा, उसके बाद में राहुल गांधी जी आपको आप संबोधित करेंगे, उनकी बात भी आप सुनेंगे। तो आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। इसी के साथ हमने जय संविधान जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। आप सबका स्वागत। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी।
और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। थैंक यू। कांग्रेस का यह अभियान इस बात को भी उजागर करेगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है या इसमें बिखराव हो गया है। 5 जनवरी को देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कांग्रेस ने अपने इस अभियान में राजद जैसे पार्टियों को आमंत्रित किया है या नहीं। अगर कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को अपने इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है और सभी दल इस अभियान में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन आज भी एकजुट है।